आपका ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से रहा, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप इस्लाम से बहुत ज्यादा करीब। जी। आप इस्लाम की तारीफ में जी चाहते हैं कि बहुत कुछ बोला जाए, इतना बोलते हैं आप इस्लाम के बारे में, ये कैसे मुमकिन? देखिए, इंसान को मोहब्बत कहीं भी किसी से भी हो जाती है, वही बात है। अब मुझे जैसे उर्दू से हो गई मोहब्बत तो हो गई, उर्दू जबान अगर मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है तो है। ऐसे ही बस एक बहुत कुछ गलतफहमियां भी बहुत फैली हुई हैं। और मैंने जैसे कहा कि मेरे अब्बू बहुत कट्टर ब्राह्मण थे, मैंने उनको बहुत दुनिया भर की सब मैंने हमारे घर में काफी मैंने पूजा पाठ करते देखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज से नहीं अगर जुड़ पाते तो नहीं जुड़ पाते। और चाहे अब इसे मैं अदब में आने की वजह से या आप लोगों को मैंने जब करीब से देखा, क्योंकि जब मैं मुशायरों में आती थी तो मुझे हमारे घर वाले बोलते थे, अरे मुसलमानों के बीच जा रही है। उस वक्त दंगे वगैरह भी होते थे, तो मुसलमानों के बीच जाते हुए डर नहीं लगता, इतने सारे उनके बीच में अकेले डर नहीं लगता। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने मतलब तहजीब वाले लोग, इतने मोहब्बत वाले लोग, इतने अदब नवाज लोग कैसे बुरे हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं इनके कल्चर, इनके मजहब ने इनको वो चीज सिखाई है जिसकी कमी, कहीं ना कुछ कमी तो है। जो बचपन से जो आप लोगों को एक जो सिखाया जाता है, वो कुछ कमी मैंने महसूस की है। मैं मेरे अंदर ही बोलती हूँ कि कुछ वो मैंने महसूस की, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जुड़ना शुरू किया। और मैं जब पढ़ना शुरू किया तो वही बात होती है कि कहीं जाके रूह में एक चीज उतरती है। और मुझे लगा इतना प्यारा, इतना साफ शफाफ, इतना खूबसूरत मजहब है, और इस मजहब के लिए इतनी गलतफहमियां पैदा हुई। तो हम लोग और कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर वाले ने अगर ये मौका दिया है कि अगर हम कोई बात समझा सकें तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मेरे आसपास, मेरे करीब भी अभी मेरे रिश्ते में भी ऐसा हुआ है कि मेरी एक भाभी मुशायरा सुनने आई, तो वो और मेरी एक फ्रेंड मुशायरा इशारात किया था यौमे खवातीन के मौके पर, तो उन्होंने तब बोला कि हम पहली बार इतने मुसलमानों के बीच में आए हैं। पहली बार बड़े अजीब से लग रहे थे। तो बाद में आज वो लोग बोलती हैं कि धीरे धीरे हाँ थोड़े हम लोगों के डर वो दूर होता जा रहा है और वो गलतफहमियां दूर होती जा रही है। उन लोगों ने खुद ने बोला कि आपके पास अगर कोई किताब हो तो हमें दो पढ़ने के लिए। तो हम और कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में तो हम सफाई नहीं कर सकते हैं अगर गंदगी फैली हो तो, लेकिन हम अपने आसपास के माहौल को जरूर सुधार सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अगर इसके बारे में कुछ गलतफहमी है तो मैं दूर कर सकूं। और यकीनन इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है, और मेरा दावा भी है कि जो इसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करता है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इस्लाम से मुतालिक कुछ शेयर हो जाए। इस्लाम से मुतालिक तो मैंने वैसे नज्म भी कही है, लेकिन मैंने जैसे एक हदीस सुन ली थी टीवी पे, तो अपने को जोड़कर कहने की कोशिश की कि मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और दूसरी बात है, मुझे जो भी इस्लामिक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कुरान में भी लिखे हुए हैं कई, या मैं कोई मेरी नजर से, जैसे मैं तालीमुल इस्लाम, पाराम, ये कुछ किताबें लाई, मसनून दुआएं मैं लेके आई, जो भी, या इनकलाब अखबार मेरे घर में आता है मैं पढ़ती हूँ, उसमें एक पूरा एक मतलब कुरान के बारे में, एक सूरा के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो कोई भी बात अगर मेरी नजर से गुजर जाती है तो शायद ही उसका करम है कि वो खुद ब खुद कुछ कथा या शेर की शक्ल में ढल जाता है। मैं अगर और कुछ कहना चाहूँ तो नहीं होता, लेकिन अचानक से मैं खुद बाद में कहती हूँ कि कैसे हो गए। जैसे मेरी नजर से जो किस्से गुजरे उसमें मैंने कहा कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अब और आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। और इन सब पे यकीन करने को जी चाहता है। मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये सब जो जिक्र हुआ है, चाहे वो नमरूद का हो, चाहे शद्दाद का हो, चाहे फिरौन का हो, ये वाकई हुए होंगे और ये सब असल बिल्कुल
घटनाएं हैं, वो दिल चाहता है उन पे यकीन करने को और यकीन करता है। अभी तक भी है हिंदुस्तान में उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। कयामत लाख हो लेकिन तबाही आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती। जमी पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी।